बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना है प्रेगनेंसी टेस्ट के हवाले से। बहुत सारे कमेंट्स प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप को लेकर, यूरिन टेस्ट जो होता है प्रेगनेंसी के लिए उसको लेकर हम डेली की बेसिस पर अपनी वीडियोस पर देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे लोगों में काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। तो उन सारे कमेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने टिकटॉक अकाउंट पर, ताकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी मिसकंसेप्शंस दूर हो सकें और उनके ज़हन में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपको हैरत होगी, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस प्रेगनेंसी रिलेटेड ही हैं। ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान जेंडर को कैसे मालूम किया जा सकता है या जेंडर हमें कैसे मालूम होती है, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती जो इंटरेस्ट है वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है। और जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि माँ की दौरान हमल और उसके बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस अपने शौकिया तौर पर भी अपलोड करता रहता हूँ, ताकि ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बिल्कुल करेक्ट और ठीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबाना मत भूलें। कमेंट आप लाज़मी छोड़ा करें। कमेंट के बगैर हमें आइडिया नहीं होता कि आपको जो हमारी वीडियो आपने देखी है उससे कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। हम वैसे ही यहाँ बैठकर चवलें मार के चले जाते हैं वीडियो बना के, या किसी को कोई फ़ायदा भी होता है। तो आपके कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी आपके कमेंट्स को रिव्यू करता हूँ और मेरी टीम के लोग भी कमेंट्स को देखते रहते हैं। जहाँ पर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा कमेंट जिस पर वीडियो बनानी ज़रूरी है या जिस पर किसी भी तरह से आंसर करना जो है वो ज़रूरी है, तो हम उस पर आंसर करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं प्रेगनेंसी टेस्ट को थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दूँ, तो जो यूरिन के ज़रिए से हम करते हैं, होता उसमें ये है कि जैसे ही कंसेप्शन होती है, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं, तो उसके नतीजे में प्रेगनेंसी हो जाती है, हम सब जानते हैं। तो प्रेगनेंसी होने के बाद जब उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनकी वजह से बाकायदा वहाँ पर सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। और जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो उन सेल्स में वो वाले सेल्स भी होते हैं जिन्होंने प्लेसेंटा बनना होता है, यानी जिनसे प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा जो बच्चे का साथी होता है। अब वो प्लेसेंटा जब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो जब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जिसको हम एचसीजी कहते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इस हार्मोन का नाम होता है। ये हार्मोन उसी वक़्त किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जब प्लेसेंटल टिश्यू डेवलप होना शुरू हों। तो जैसे ही किसी को प्रेगनेंसी होती है, उसके यूरिन के अंदर भी ये जो हार्मोन है ये आना शुरू हो जाता है, और एक ख़ास किस्म की स्ट्रिप मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बनाई हुई हमें अवेलेबल होती है, जिसके ज़रिए हम यूरिन को चेक कर लेते हैं कि वो किसी भी फीमेल का है तो उसको प्रेगनेंसी है या नहीं। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रिप्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटी की स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उनमें कुछ बहुत अच्छी और कुछ इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी रिलायबल होती हैं और बहुत ही थोड़ी प्राइस की होती हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ तो तकरीबन 70 से 90 रुपीज़ की एक स्ट्रिप आम तौर पर स्टोर में मिल जाती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी अगर आप लेना चाहें तो आपको 150 के अराउंड अबाउट अच्छी स्ट्रिप मिल जाती है। उसके बाद आप इस स्ट्रिप को घर पे भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन घर पर इस्तेमाल करती भी हैं इस स्ट्रिप को। उसके लिए आपके पास एक यूरिन कंटेनर होना चाहिए, जो खुश्क हो। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से जो नया कंटेनर होता है जिसके अंदर हम यूरिन डिपॉज़िट करते हैं टेस्ट के लिए, वो कंटेनर अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी साफ़ और खुश्क बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यूरिन थोड़ा-सा ड्रा करने के बाद, यूरिन थोड़ा-सा उसमें करने के बाद वो स्ट्रिप को उसमें डिप करें। मुख्तलिफ़ स्ट्रिप्स के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, किसी स्ट्रिप को डिप करना पड़ता है, किसी स्ट्रिप पर 2-4 कतरे यूरिन के डालने पड़ते हैं, तो हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। अब ये यूरिन प्रेगनेंसी का टेस्ट कब पॉज़िटिव आता है और कब फ़ाल्स पॉज़िटिव हो सकता है, कब पॉज़िटिव आए और अल्ट्रासाउंड पे या दूसरे टेस्ट में कुछ ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद यानी जैसे ही आपके कुछ दिन ऊपर होते हैं, 1 हफ़्ता या चंद दिन, 2-4 दिन भी आपको ऊपर हो जाते हैं, तो आपका जो ये यूरिन का टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए जिसको हम करते हैं, ये पॉज़िटिव आ जाता है। उसके बाद आप अगर कोई आपको और प्रॉब्लम नहीं है तो आप रिलैक्स फ़ील करें, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है तो फिर आप जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड में फिर बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा आपको कि जी प्रेगनेंसी मौजूद है या प्रेगनेंसी नहीं मौजूद, या प्रेगनेंसी नॉर्मल है या प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। अब अगर किसी को बिलफ़र्ज़ पॉज़िटिव नहीं आता ये प्रेगनेंसी टेस्ट और उसको लगता है कि उसको प्रेगनेंसी हो गई है, उसको प्रेगनेंसी की अलामतें हैं। अब वो प्रेगनेंसी की क्या अलामतें होती हैं, कैसी होती हैं, इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल या आपका जो मैटरनिटी होम आपके नज़दीक जो भी है, या जो भी आपकी क्लिनिशियन है, जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आप उससे कंसल्ट करें, उसके पास जाएँ, उसको बताएँ कि मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी पॉज़िटिव है, लेकिन यूरिन टेस्ट जब हमने घर में किया तो वो नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो आपका अल्ट्रासाउंड या आपका ब्लड टेस्ट करके कन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ये डिस्कस करता चलूँ कि जो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट होती है। तकरीबन 99% जो यूरिन का जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए हम करते हैं, ये एक्यूरेट होता है। लेकिन कहीं-कहीं फ़ॉल्स पॉज़िटिव भी हो सकता है। फ़ॉल्स पॉज़िटिव होने की क्या वजूहत हो सकती हैं, वो मैं अभी आगे जाके डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है और वो पूरा प्रेगनेंसी का जो टेन्योर होता है, पूरे 9 महीनों का, वो 9 महीने प्रेगनेंसी चलती है और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होती है। और कुछ टाइम तक उसके बाद बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि चंद महीनों तक भी ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी का ये यूरिन वाला टेस्ट है, ये पॉज़िटिव आ रहा होता है। चूँकि थोड़ा-सा टाइम लगता है जो एचसीजी है उसको बॉडी से ख़त्म होने में, लेकिन शुरू के दिनों में, शुरू के महीनों में पॉज़िटिव आ रहा होता है। तो बहुत सारी ख़वातीन को ये शक हो जाता है कि उनको प्रेगनेंसी हो गई, यानी एक बच्चे की पैदाइश के बाद जैसे ही कुछ दिन ऊपर होते हैं, 2 महीने, 3 महीने, तो उनको इस बात की टेंशन हो जाती है कि हो सकता है उनको दोबारा प्रेगनेंसी हो गई है, या वो कन्फर्म करना चाहती हैं। तो ऐसी सूरत में आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ और अल्ट्रासाउंड से ही आपको कन्फर्म पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कन्फर्म नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर प्रेगनेंसी हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, बिल्कुल हो भी सकती है, क्योंकि डिलीवरी के 2 से 4 हफ्तों बाद ही दोबारा ओवरीज़ इस काबिल हो जाती हैं कि वो प्रोड्यूस कर सकें ओवम को और प्रेगनेंसी हो सके। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल जाकर चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ़ॉल्स पॉज़िटिव की, कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं होती और ये टेस्ट जो है फ़ॉल्स पॉज़िटिव आता है। एक बात तो आप ये याद रखें कि जब कोई भी फ़ीमेल प्रेगनेंसी टेस्ट करती है इस स्ट्रिप से, तो उसको रखने के कुछ देर बाद उसके ऊपर भी लाइन आ सकती है। यानी कि हर एक स्ट्रिप का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको देखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप रात को चेक करके रखी या दिन को चेक करके रखी और 6-8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद आप उसको उठा के देख रहे हैं और उसमें जो है ना वो आपको लगता है कि वो पॉज़िटिव आ गया, ऐसा नहीं होता। वो फ़ॉल्स लाइन होती है। तो इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना चाहिए कि जो ड्यूरेशन स्ट्रिप पर मेंशन है, उसी के अंदर-अंदर अगर आप टेस्ट को देखें तो वो पॉज़िटिव हो तो उसको पॉज़िटिव कंसिडर करें, अदरवाइज़ वो नेगेटिव होता है। दूसरी जो कॉमन कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आ सकता है लेकिन टेस्ट पॉज़िटिव नहीं होता, वो मेडिकेशंस होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स के अंदर बीटा एसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये मौजूद होता है। और वो मेडिसिन अगर कोई भी फ़ीमेल खा रही हो तो उसको भी ये टेस्ट पॉज़िटिव आ सकता है। इसके साथ-साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, ख़ास तौर पर कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के अंदर बीटा एसीजी बनना शुरू हो जाता है, तो फिर ये टेस्ट पॉज़िटिव आता है। प्रेगनेंसी टेस्ट मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी पॉज़िटिव आ सकता है। और उनमें ख़ास तौर पर जो ओवरीज़ होती हैं, ओवरीज़ की कुछ ख़ास किस्म की सिस्ट्स होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आता है। इसके साथ-साथ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव एक ख़ास दूसरी कंडीशन होती है, उसमें जो प्रेगनेंसी है वो उसका टेस्ट पॉज़िटिव आता है। वो ये होती है, हम उसको मेडिकल टर्म में केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि किसी भी फ़ीमेल को प्रेगनेंसी होती है, लेकिन होने के बाद वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। वो प्रेगनेंसी नहीं रहती, अभी वो समझें कि फ़ीटस ही नहीं बनता, अभी बच्चा ही नहीं बनता और उससे पहले ही प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में केमिकल
प्रेगनेंसी कहते हैं। तो केमिकल प्रेगनेंसी की सूरत में भी यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि जैसे ही किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसको फ़ौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से या अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी, उससे जाकर कंसल्ट कर लेना चाहिए और जो भी फ़र्दर कुछ टेस्ट हैं वो करवा लेने चाहिए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके जो प्रेगनेंसी हुई है वो नॉर्मल हुई है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता। इस पर ऑलरेडी मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं ऐसे कि जी वो अल्ट्रासाउंड में 3 महीने बाद आ जाता है, जी 4 महीने नहीं। अल्ट्रासाउंड में कोई 3-4 महीने बाद प्रेगनेंसी नहीं आती। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद अगले ही हफ़्ते, यानी 1 हफ़्ता भी ऊपर हुआ है तो हम अल्ट्रासाउंड में अच्छे से देख सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो इसलिए अगर अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं आ रही और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। जो भी आपकी डॉक्टर है वो उसको देखकर उसको अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकती है आपके मसले को। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद बच्चा बन जाएगा। अब बच्चा नहीं बना तो इसलिए अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।